वो तो बाद में। और मैं तो यही बोलता हूँ सबका मेरा तो कहने का यही मतलब है, सब अपना भाई परिवार है, सब मेरे भाई को ना। उसने ये बोला कि साले रामजादे डेली आ जाते हैं यहाँ पर, बोलो आपकी स्थिति से ये बताइए कि फायर वो लाठीचार्ज का आदेश कौन देता है? मैट्रिक्स हाई स्कूल के खूबसूरत कैंपस में अब प्री फाउंडेशन एंड ओलंपियाड्स की भी होगी तैयारी। क्लास 5th to 10th के छात्रों को अब सीकर में ही मिलेगा आईआईटी आईआईएम ग्रेजुएट्स के मार्गदर्शन में अपने सपने पूरे करने का मौका। राम जी, मैं नितेश और ते देख रहे हो अपनी खबर। हाल फिलहाल आप पूछे हाँ झुंझुनू का बीडीके अस्पताल में पूछवा का कारण है कि बिरमी निवासी सुभाष जी मेघवाल को सऊ है मोर्चरी में पिछले 5 दिनों से रख रहे हैं। लगातार धरना चल रहा हो रहा है और कल धरना कलेक्ट्रेट को घेराव करने जाए बड़े लाठीचार्ज भी हुआ है और दौर की वार्ता के बाद भी की मांगा पर सहमति को न बन पावा है। के है पूरा मामलो, के भी वार्ता को नतीजो रही हो, के खंडवा ठेका लोगों को जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लास्ट तक बनाए रहो, शेयर जरूर कर दियो। प्रशासन के साथ वार्ता हुई तो भी वार्ता को के नतीजों निकलो, ताने के आश्वासन देने प्रशासन? वार्ता विफल रही, कोई आश्वासन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। नहीं, कुछ मांग तो प्रशासन माननी होगी। कोई बात नहीं मांगी, एक बात में नहीं मानी। सबसे पहले तो आप मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज तक आपने इस आंदोलन को बहुत बढ़िया ढंग से आप कवरेज करें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो घटनाक्रम कारित हुआ था वो आप मुझे ये बताइए कि फायर वो लाठीचार्ज का आदेश कौन देता है? या तो कलेक्टर साहब देते हैं या फिर ऊपर से आदेश लेना पड़ता है। कल एक एसएचओ था, इन्होंने पूरी बात नहीं, उस भैया ने भी पूरी बात नहीं बताई है। उस एसएचओ वो चश्मा लगा रखा था, शायद वो बग्गड़ एसएचओ है मेरे ख्याल से। उसने ये बोला कि साले रामजादे डेली आ जाते हैं यहाँ पर, बोलो आपकी स्थिति से गिरवाने है। गाड़ी निकाली और बोले जैसे तो डेली मरते हैं, बोलो। मैंने कहा भैया ढंग से तो बात कर कम से कम। तो बोलो गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। मैंने कहा तेरे में गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है क्या? इस बात पर वो लाठीचार्ज हुई थी। अब प्रशासन क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा, वो बता रहा है कि महिला पुलिस के साथ में जो अभद्र जो धक्कामुक्की की है वो बिल्कुल गलत बात है। ये हमारा आंदोलन पूरा शांतिपूर्वक था। हम एक सभ्य समाज से आते हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। सर्व समाज का आंदोलन है और 3 दिन से लगातार यहाँ पर बैठे थे। अब वो प्रशासन उस मुलजिम को क्यों अरेस्ट नहीं कर रही है, आप ये बात उनसे पूछिए। अब मीडिया हमसे पूछ रहे क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं, वो आप उनसे पूछे क्यों नहीं कर रही है। उसमें एक पुलिस का नुमाइंदा अपराधी जिसने अपराध कारित किया है, मुकेश जाट, वो पुलिस का आदमी है। पुलिस का आदमी का मतलब वो नहीं है लिंक है, उसका एम्प्लॉय है, वो राजकीय सेवा में, वो पुलिसकर्मी है वो, तब उसको पुलिस बचा रही है। तो अब पुलिस बार बार परिवार पर पोस्टमार्टम को दबाव भी बना रही है प्रशासन ने, तो भी दबाव का अगर तारो कौन सो कदम होगा कि पोस्टमार्टम पर मान रहे होते? अभी देखो, अभी कोई पोस्टमार्टम की बात नहीं है, न भी कोई वार्ता हुई है। कल एडिम ने वो अपने एडिशनल साहब थे देवेंद्र जी जोधावा थे, उन्होंने बुलाया था, एक डेलीगेशन है, मैं उसमें शामिल था। लेकिन वहाँ पर वो डेलीगेशन नहीं था, वो तो खाली एक दलाली का काम था कि 5 को उस कमरे में बिठा दिया, 5 को उस कमरे में बिठा दिया, 5 को उस कमरे में बिठा दिया। वो डेलीगेशन नहीं होता है। वो डेलीगेशन वो होता है जो जैसे 5 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी सेलेक्टेड यहाँ से नॉमिनेट जाते हैं और वो अपनी बात रखते हैं वहाँ पर कि हमारी मुख्य मांगे हैं, ये बात होती है। लेकिन वहाँ पर ऐसे नहीं थे, क्योंकि वो हमारे आंदोलन वाले थे। उन्होंने वो अव्यवस्था की थी वहाँ पर कि 5 को इधर लेके जाओ, 5 को इधर लेके जाओ। पहले तो 4 दिन हो चुके हैं धरना पर बैठे हैं और 2 दौर की वार्ता हो चुकी है। वार्ता को के नतीजे निकले? 2 दौर में वार्ता प्रशासन से हो चुकी, दोनों ही दौर की जो वार्ता है वह विफल रही है। प्रशासन में बार बार एक ही मांग करी जा रही है कि मन जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करो। आज 10 दिन हो गया FIR लॉज हुए हैं, फिर भी एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और प्रशासन बार बार एक ही चीज़ कह रहे हो कि तफ्तीश चल रही है, अनुसंधान चल रही है। लेकिन एक चीज़ देखो, 18 तारीख ने FIR दर्ज हुई, 307 को हाफ मर्डर को मुकदमा दर्ज हो, तो भी कोई अनुसंधान करो, ये भी अनुसंधान के आधार पर इन अनुसंधान में ऐड कर लोगे। धाराएँ तो चेंज हुई है, 307 302 में चेंज होगी। अभी मामला चलता तो 10 दिन हो गया FIR चलता,
4 दिन से हटे धरने पर बैठे हैं, फिर भी प्रशासन का कोई फर्क पड़ रहा नहीं है। तो ये आंदोलन और मजबूत करांगा और मजबूती के साथ बैठांगा, प्रशासन पर दबाव बनाऊंगा और जब तक प्रशासन बनने गिरफ्तार नहीं करे तब तक धरना जारी रहेगा। काल जब घेराव करने जा रहा है कलेक्ट्रेट को तो एक मुद्दो उठो लाठीचार्ज हो, तो प्रशासन को ये खोना है कि जो आंदोलनकारी है वह कुछ महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी करी और जी वजह से लाठीचार्ज करो। इस मामला में ताना के खाना है? नहीं, बिल्कुल सरासर गलत बात है। यदि कोई यहाँ कोई एविडेंस है तो वो मान दिखाओ। पूरे शांतिपूर्ण तरीके के साथ बटे रैली लेके गया, महिला पुलिसकर्मी तो बटे ही को नहीं भाई मारकन महिला पुलिसकर्मी मतलब महिला हटे धरने पर बैठी हुआ है तो बटे महिला पुलिसकर्मी उनको काम नहीं तो काम ही किया। बट तो सारा एजेंट सर कोई ऐसी बात भी कोई नहीं, प्रशासन खुद के ईगो पर लेके और लाठीचार्ज करे, कोई बात क्यों नहीं, खुद के ईगो पर बात नहीं लेके फिर लाठीचार्ज करे जो सरासर गलत है। आप की कड़ी निंदा करा। एक अलावा बात करा आंदोलन के अंदर एक घटनाक्रम और हो काल कि आंदोलन तारो पिछले 3 दिन से शांतिपूर्ण चल रहे हो। काल जो पूर्व मंत्री राजेंद्र जी गुड्डाई बन के साथ भी धक्का मुक्की हुई तो बन को भी खाना है कि आंदोलन के अंदर से कोई आदमी आया तो ये मामला में तनके खाना है। जी बिल्कुल सरासर गलत बात है यार। गुड्डा जी को जो कहना है वो बिल्कुल गलत है। जो लोग हवे भी आंदोलन से जुड़ेड़ा लोग अब धक्का मुक्की चलो बैठे चल रहे यहाँ की झड़प होगी तो भी हम धक्का मुक्की चलती रहे। यहाँ की कोई बात को नहीं, कोई आंदोलन खराब करने वाला का यहाँ का लोग कोई हाँ तो बस सरासर गलत बात है। वे लोग भी अपने बीच का या मेरे साथ का या नहीं है। गांव में किसी का गांव में किसी को भी पूछ लेने गए, वो हमारा बुजुर्ग लोग बैठा है हमारे गाँव, किसी को भी पूछ लेने का हमारा दोनों भाई का किसी के साथ नहीं है। मैं तेरे साथ बैठे इतने भाई बैठे और घबरा क्यों रहा है? कल शाम को मेरा तबीयत खराब था तो मैं मेरे रिश्तेदार के पास गया था। अभी इधर अपना विधायक हमारा मंडावा का विधानसभा का वो भी आया था, लेकिन और नाइट में आया था। सुबह दोपहर में भी ये टाइम में आके कुछ दो शब्द कह की बोल की तो जा सकता था ना, नाइट में इधर क्या काम था उसका। विधायक नहीं है लेकिन हम पूरा समाज में विधायक नहीं है लेकिन उस विधायक को तो जवाब देना चुनाव के टाइम पर, वो तो बाद में। और मैं तो ये बोलता हूँ सबका मेरा तो कहने का ये मतलब है सब अपना भाई परिवार है, सब मेरे भाई को न्याय दिलाओ, बस यही है। और इसमें राजनीतिक मत लेके हो, बस कहने का मतलब यही। इतनी बात तय होगी है कि एक ही मांग है आपकी, आपका भाई के हत्यारे अरेस्ट हो, बस यही मांग है, पहली मांग है, यही मांग है, यही मांग। दूसरी बात पुलिस की इजाजत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अठे का लोगों आप बातचीत करी, सारो मामलो जानने की कोशिश करी, काल को जो को भी घटनाक्रम हो वो जानने की कोशिश करी। लोगों को एक ही बात कहना कि पुलिस प्रशासन जो लाठीचार्ज करो है वो लाठीचार्ज निंदनीय है। साथ ही जानने की कोशिश करी अगलो कदम हनको किया हुआ और के आगे को कदम लेंगा। प्रशासन हनको आरोप है प्रशासन पर कि प्रशासन हन दबाने की कोशिश कर रहा है, प्रशासन को आदमी मामला के अंदर इंक्लूड है जी वजह से आंदोलन कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कदे भी झुकेंगे को नहीं और आपकी मांग ही ब मांग मनवा के रंगा। साथ साथ एक नई मांग है वह भी के अंदर ऐड कर दी है कि जो पुलिसकर्मी लाठीचार्ज को आदेश देने हो पिन भी सस्पेंड करो जा। वीडियो देखने के बाद में तारीख कह रही है प्रशासन ने क्या कदम उठाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। मिला अगली अपडेट के साथ। राम राम जी।